Very good evening to all of you. Arithmetic progression, कल आपने sum of n terms और sum of n terms की प्रॉपर्टीज कल पढ़ी। काफी सारे रिजल्ट आपको sum of n terms से रिलेटेड बताए हैं। कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे थे, आज भी अपन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ में जो आपने थ्योरी पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, हम नया टॉपिक अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं, कल हम इसमें कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी तक आज तक आपने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ अपन इंपॉर्टेंट सम कर रहे हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में चैप्टर को समझने के लिए हेल्प करेंगे। जैसे कल कुछ आपने क्वेश्चन देखे थे, आज मैं उन क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ। कल जो अपन ने क्वेश्चंस करे थे वो थोड़े से इजी सवाल थे, आज थोड़ा सा उसका लेवल अप करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे हैं तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप सभी लोग इसको ट्राई करें। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि if SR denotes the sum of first R terms of arithmetic progression, then you have to find the value of S3R, SR minus 1, S2R और S2R minus 1। इसका वैल्यू कितना होगा? What is the value of this expression? ठीक है, तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। और एसआर जो है, जो सफिक्स है, उतने टर्म्स का सम को डिनोट कर रहा है। यदि हम एसआर ले रहे हैं तो आर टर्म्स का सम है, यदि S3R लिखा है तो 3R टर्म्स का सम है, S2R लिखा है तो 2R टर्म्स का सम है। ये है उसका मीनिंग। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मैं आपको इसके कुछ ऑप्शन रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा, और आपने सबसे पहले कोशिश करनी है एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगाएं, आंसर आपका आना चाहिए। कैसे भी उठा पटक करें, आंसर लाइए, बस इस बात पे आपका फोकस रहना चाहिए। और बेटा मैं इसके ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मैंने दिया है आर, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया है R+1, फिर 2R+1, फिर 2R-1। ये चार ऑप्शन में से विच वन इज करेक्ट? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये चार में कौन सा करेक्ट है? एस आर पहले आर टर्म्स के सम को डिनोट कर रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3R माइनस SR-1 होल डिवाइडेड बाय S2R माइनस S2R-1? इनमें से किसको डिनोट करेगा? ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। करिए जोरदार शुरुआत।
1 मिनट और आपको दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा आपको बेटा, ठीक है। कोशिश अपन ने ये करनी है कि आंसर हमारा विद इन टाइम लिमिट आना चाहिए। अपन जेई का तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस हो या एडवांस हो, बाकी दुनिया से अलग हट के सोचना पड़ेगा। अलग हट के सोचने का मतलब ये नहीं है कि अलग जाके बैठ जाओ और सोचने लगे। आर्या सी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। तो आर्या सी इन्होंने सही जवाब दे दिया, पकड़ लिया है। आर्या भाई मेथड किया, क्रॉस चेकिंग किया? ओके, क्रॉस चेक बोल रही है आर्या तो। कामाक्षा सुनारे, कामाक्षा सुनारे इनका भी करेक्ट आंसर है, और ये मानकापुर से, वेरी गुड बेटा। एक मानेवाड़ा से और एक मानकापुर से आंसर आया। चलिए, हेलो। हम्म, फोन करके बात करो। ठीक है, अपना तो लगा ही दो चारों मिला। अपन चारों का डाल दो, और फिर कल एक 500 का मिला के डाल दो। अभी ग्रुप में ही डालना है, एकेडमिक वाले में, एकेडमिक वाले में डालना है। ठीक। चलिए, तो अब अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। सुना बेटा, देखिए, क्रॉस चेकिंग से करोगे तो टेंशन बहुत कम होता है और आंसर भी बड़ा अच्छा आता है और जल्दी आता है। लेकिन यदि आप एक्चुअल मेथड से भी जाना चाहें तो फर्स्ट 3 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि अपन एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का, तो पहले 3 टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या है? एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। और SR-1 क्या है? पहले R-1 टर्म्स का सम, तो R-1 टर्म्स का सम R-1/2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, मतलब R-2D हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2R टर्म्स का सम क्या होगा बेटा? 2R टर्म्स का सम होगा 2a प्लस, ये आप ऐसा यदि मेथड से जाते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। कैलकुलेशन से कभी मत घबराइए, क्योंकि जेई एडवांस तक यदि आप सोच रहे हो या जेई मेंस का भी आप सोच रहे हो, तो कैलकुलेशन तो बेटा आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया, सारे के फॉर्मूले हमने डाल दिए हैं। हमने S3R डाल दिया, हमने SR-1 डाल दिया, यही चीज था आपने। हाँ, तो और S2R डाल दिया और S2R-1 डाल दिया। अब इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है जितना ये सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। और कैलकुलेशन अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए करिए, और ए वाले टर्म्स और आर वाले टर्म्स को साथ में ले लीजिए, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैलकुलेशन आपकी यहीं अटक रही होगी कि ये कैसे सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी आपको इसमें लग रहा होगा कैलकुलेशन वाइज, लेकिन आप सॉल्व करिए। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, और वो ये है कि एक चीज जो आप यहाँ पर समझ सकते हो, जो कल आपको मैंने रिजल्ट बताया था बेटा, ऊपर वाले में तो अपन ये कर सकते हैं कि ए वाले टर्म साथ में ले लो और डी वाले टर्म साथ में ले लो, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली समझिए, और वो ये है कि नीचे जब आपने कल एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था कि यदि अपन Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये Cn का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है।
है ना। तो सिमिलरली यदि मैं S2R में S2R -1 सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये T2R लिखा हुआ है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर इतना लिखने के बजाय सीधा 2RH टर्म इसका लिख देंगे, और अपन जानते हैं 2RH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2R - 1D। तो डिनोमिनेटर सीधा इतना सिंप्लीफाई होके आ जाता है, तो आपने उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना। और अब आप यदि यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो मैं 2A वाले टर्म्स को साथ में ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें भी जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों का तो क्या बचेगा बेटा, A कॉमन आ जाएगा। A कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3R आएगा। और जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये -R + 1 हो जाएगा। ये A वाले टर्म्स हो गए। अब अपन D वाले टर्म्स लिख रहे हैं बेटा। तो D वाले टर्म्स में D/2 कॉमन आ जाता है। अंदर क्या बचा, D/2 कॉमन लेने के बाद 3R × 3R - 1। और जब D/2 आपने कॉमन ले लिया तो माइनस का R - 1 R - 2 बचा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को रिमेन्स एज सच, डिनोमिनेटर को हाथ भी नहीं लगाना, उसको ऐसे रखा रहना। ये हो गया। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं बिल्कुल एक्चुअल मेथड से। और अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा A × 2R + 1 बन जाता है। A × 2R + 1 बन जाता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए इसका D/2, और कुछ कर ही नहीं सकते, ब्रैकेट ओपन करेंगे सो वी गेट बेटा 9R² माइनस का 3R, और ब्रैकेट वो ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा जिसके रूट्स आएंगे बेटा -R², फिर माइनस का 3R आता है वो +3R हो जाएगा, और फिर प्लस का 2 आता है तो माइनस का 2 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मैं डिनोमिनेटर को अभी भी हाथ नहीं लगा रहा हूँ, डिनोमिनेटर को अभी भी अपन ने ऐसे रखा हुआ है। एक्चुअल मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको पूरा। फिर अपन को इसका कुछ नहीं बिगाड़ना है, ये D/2 बेटा एज सच रखना है, और ये आपका 8R² हो जाएगा, 3R हो गया माइनस का 2। अब इसमें 2 कॉमन ले लेना, चलो लिख लेते हैं वो भी। अपन अब क्या करेंगे, अब बेटा आप 2 कॉमन लेंगे तो इससे काट देंगे, तो ये A2R + 1 ऑलमोस्ट अपन आ गए हैं। 2 कॉमन ले लिया तो 4R² - 1 बनेगा। 4R² - 1 को एक ब्रैकेट में 2R - 1 और एक ब्रैकेट में 2R + 1 लिख सकते हैं। नाउ वी डन अवर क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं बचा, ये 2R + 1 न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा, और जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे तो अंदर जो बचेगा वो वही बचेगा जो डिनोमिनेटर में लिखा है। यही चीज डिनोमिनेटर में लिखी है, A + 2R - 1D। तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट 2R + 1। ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन करोगे तो आ जाता। तो मैंने देखिए क्या किया है, Sn - Sn - 1 Tn होता है, तो ये T2R हो गया। T2R का फॉर्मूला लगा दिया TH nth टर्म के फॉर्मूला से। S3R का फॉर्मूला लगाया SR - 1 का। मैं थोड़े से स्टैंडर्ड सम आपको करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाना है। न्यूमरेटर में मैंने ए वाले टर्म साथ में ले लिए हैं और डी वाले टर्म साथ में ले लिए हैं, ठीक है। और अब अपन ने उसको कैलकुलेशन किया है, और कैलकुलेशन करते करते आप देखें यहाँ तक अपन आ गए 2R + 1। तो ये इसका सोल्यूशन है, आप एक बार ट्राई करके खुद से भी देखिएगा, आ जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन इतना नहीं करेंगे, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे आर्या ने मेरे को बोला सर क्रॉस चेक से मैंने निकाला है, तो मैं बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप क्रॉस चेकिंग से जाइए। अब सर वो क्रॉस चेकिंग से कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो बेटा मैं आपको क्रॉस चेकिंग से इसकी मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। वो आप अपनी अप्रोच में जरूर रखिए, क्रॉस चेकिंग जरूर अपनी अप्रोच में रखिए, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ बेटा, और मैं इसको आपको क्रॉस चेकिंग से बता रहा हूँ। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। पेज नंबर 2 पे अपन आ ही गए हैं। क्रॉस चेकिंग क्या बोलता है, सर हमको इसका वैल्यू निकालना था, और सर इसका वैल्यू जब हमको निकालना था तो हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्रेशन ले लेते हैं सर।
क्योंकि ये एपी से ही रिलेटेड है ना। तो मैं कोई एपी कंसीडर कर लेता हूँ सर, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हमको इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्रेशन ये ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हमने एपी ले लिया। अब मैं आर का वैल्यू बेटा 1 से बढ़ा लूंगा, क्योंकि यदि मैं आर का वैल्यू 1 ले लूंगा तो एस जीरो हो जाएगा। एस जीरो मीनिंगलेस है, जीरो टर्म्स का सम, है ना। तो इसलिए मैं कम से कम आर की वैल्यू इस 1 से तो बढ़ी लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर आर का वैल्यू 1 से बढ़ा तो अगला नंबर है, मैं आर को 2 ले लेता हूँ। सपोज मैंने आर को 2 ले लिया। जब आप आर को 2 ले लोगे तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, क्वेश्चन ये बन गया S6, आर की जगह 2 डालेंगे, S1 आर की जगह 2 डालेंगे 4, और आर की जगह 2 डालेंगे S3, है ना। या फिर अपन तो इसको डायरेक्ट आर की जगह जब 2 डालेंगे तो S4 माइनस S3 को अगले टर्म में अपन T4 बोल दें। T4 यही होता है ना। अब पहले 6 टर्म्स का सम कितना आएगा, तो कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n+1/2। तो पहले 6 टर्म्स का सम कितना होगा, 6 इंटू 7/2। तो 6 इंटू 7/2 कितना आएगा बेटा, 21। और फर्स्ट टर्म है S1, मतलब T1 होता है, तो T1 तो बेटा 1 है। और ये कौन सा टर्म हो गया बेटा, ये टर्म हो गया फोर्थ टर्म। और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या था, फोर्थ टर्म के लिए 4 है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 20/4, 20/4 कितना आता है, 5। अब आप देखो आपके ऑप्शन में आर को 2 डालने से कौन सा ऑप्शन 5 बनाएगा, तो ये तो 5 नहीं बनाएगा। आर को 2 यहाँ डालेंगे तो भी 5 नहीं बनाएगा, आर को ये भी 5 नहीं बनाएगा। केवल ये ऑप्शन है जो आर को 2 डालने से 5 बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है आप आर को 2 लो, आप आर को 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। जितना बढ़ाते जाओगे कैलकुलेशन लेंदी होता जाएगा। तो दिस इज अवर क्रॉस चेकिंग प्रोसीजर। आप इसको इस तरीके से अप्रोच करना सीखिए क्वेश्चन को, आपका टेंशन माथा भी कम गर्म होगा और आंसर भी अच्छा आएगा, ठीक है। और आपको बड़ा मैथ्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो ये सेकंड सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। और कोई डाउट है अब बेटा दोनों सॉल्यूशन में आपको तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं जब आपको बोलूं एन कैन प्रकारेण, तो आप जो है उसमें कुछ भी कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग अपनी अप्रोच में बनाइए, उससे काम थोड़ा आपका आसान हो जाए। एक्चुअल मेथड भी मैंने आपको इसलिए आपके सामने रखी कि यदि वहां एक आधी स्टेप गलत हुआ तो फिर अपन लुढ़क जाएंगे। इसलिए क्रॉस चेकिंग अप्रोच में जरूर रखिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप मेरे को आंसर करें। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए ये करें, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितना जल्दी आपका आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, एंड द क्वेश्चन इज बेटा, फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। खत्म हो गया, बताइए आंसर कितना। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। जिस बच्चे का आंसर सही आएगा उसको मैं अपनी तरफ से एक और क्वेश्चन दूंगा। The next question is, you have to find the sum of all 2 डिजिट odd numbers। 2 डिजिट के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना आएगा।
ओहो, इतना सन्नाटा है। Sum of all 2 digits odd number. 1 minute more, then I will discuss the solution of this question. ओहो, 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 अभी तक भी नहीं आया। करो करो, जुटाओ हिम्मत, आएगा आएगा, जरूर आएगा। लड़ते रहो जब तक आए नहीं। थकना नहीं, हारना नहीं। इसमें क्रॉस चेकिंग हो नहीं सकता, पहले बता दे रहा हूँ। इसमें जो दिया है वो पूरा ही करना पड़ेगा, कहीं सोच भी नहीं सकते क्रॉस चेकिंग का, क्योंकि जितने और डिजिट हैं सबका सम पूछा है। आप अपने मन से कम थोड़ी करके पूछ सकते हो। 2 डिजिट के जितने भी ऑड नंबर्स हैं सारों का सम बताना है। दिस इज रॉन्ग आंसर बेटा किशोर, चेक करो। ये करेक्ट आंसर है कृष्णा चौहान, जेई मानकापुर ब्रांच से। वेरी गुड बेटा, कृष्णा चौहान करेक्ट है। और ऋतिका ये भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा ऋतिका, ऋतिका उइके। बेटा आप लोग अपनी ब्रांच वहां पे डाल लो, थोड़ा सा समझ में आता है किस ब्रांच का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। योगेश बिसाने करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। दिव्यानी वरुड़कर सीए रोड ब्रांच से करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, दिव्यानी करेक्ट है, विधि रामटे के करेक्ट है। नहीं, दीप बेटा चेक करो आप, दीप रॉन्ग हो गया। आर्या सी बेटा चेक करो। पल्लवी सुशील करेक्ट है, वेरी गुड। मानेवाड़ा से पल्लवी करेक्ट है। आर्या यू हैव टू चेक योर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक गड़बड़ाया है आर्या। ओके आर्या, अभी नाउ यू आर करेक्ट। तो चलते हैं, अपन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन, ताकि अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ पाए। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, और ये किशोर बेटा ये भी रॉन्ग है, चेक करो। तो बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चों को मैं अगला क्वेश्चन भी दूंगा। लेकिन अगला क्वेश्चन देने से पहले बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन में हमको बोला है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। तो सबसे पहला 2 डिजिट ऑड नंबर है 11, फिर आएगा 13, और उसके बाद 99 पे खत्म हो जाएगा। यदि आप टोटल टर्म बोलोगे तो ये टोटल टर्म बेटा 45 टर्म्स आते हैं। ये 45 टर्म्स है। अब आप बोलोगे सर एकदम अचानक से आपने कैसे बता दिया, तो बेटा कुछ भी नहीं था। लास्ट टर्म आपको निकालनी है, तो लास्ट, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसको ट्रांसफर करोगे तो 88, और 88 को अब आप 2 से डिवाइड कर देना, तो 44 बराबर n-1। तो n का वैल्यू बेटा 45 आ जाता है। तो ओरली कैलकुलेशन हो जाता है ये। तो 45 टर्म्स का सम हमको पूछा था। तो बेटा इसका सम कितना आएगा, 45 टर्म्स का सम का फॉर्मूला n/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो दिस गिव्स यू 45/2, 110। और ये 45 इंटू 55 आ जाएगा, विच गिव्स यू 2475। तो 2475 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। यही तो पूछा था आपसे, सारे 2 डिजिट के ऑड नेचुरल नंबर का सम। तो 11, 13 और 99 पे खत्म होगा। सर कितने टर्म्स होंगे 11 से 99 तक, तो 45 टर्म्स होंगे।
11 से 99 तक 45 टर्म्स होंगे, और 45 टर्म्स हैं। तो कैसे निकाला सर 45 टर्म्स है? तो बेटा वो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। लास्ट टर्म पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो लास्ट टर्म आ जाते हैं, यदि आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म है तो। ठीक है, सो अपन ने 45 टर्म्स निकाल दिया। अब अपने पास इनका सम पूछा था हमसे, तो हमने n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगाया है। 2475 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी भी अरे ठीक है, सो चेक करिए। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ गया होगा ये आपको। कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेज नंबर 3। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर, इफ सम ऑफ एन टर्म्स आपको 3n² प्लस 5n दिया है। कल ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको कराए थे मैंने, है ना। और आपको tn दिया है 164। तो आप मेरे को बताओ बेटा m का वैल्यू कितना आएगा। ऑप्शन है 26, 27, 28, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? करिए। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म दिया है 3n² प्लस 5n, एंड mth टर्म हमको दिया है 164। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो m का वैल्यू बेटा कितना आएगा? 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। बी फास्ट, रुकना नहीं, थकना नहीं। सभी बच्चों ने कॉपी में पेन चलाना है, बीच में उठ के कहीं नहीं जाना। बोर्ड पे फोकस करोगे तो मजा आएगा आपको। तो ये क्या हुआ, बोर्ड तरफ गया क्या? एक मिनट। अभी तक आंसर किसी का भी नहीं आया है। बी फास्ट, जल्दी करें। ओके बेटा, सृष्टि यू हैव टू चेक योर आंसर। सृष्टि जनबंधु, प्लीज चेक बेटा योर आंसर। देखिए आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 26, 27, 28, एक एक का डिफरेंस है। छोटी मोटी गलती आपको ले डूबेगी। +4 की जगह -1 हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से जोश लगाइए, जोर लगाइए। और कल हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, उनको भी रिवाइज करते रहिए भाई, पिछला याद रखोगे तो मजा आएगा आपको। मेरे को एक ही आंसर मिला, बट वो रॉन्ग हो गया।
ओके दिव्यानी वरुड़कर, यू आर करेक्ट, वेरी गुड दिव्यानी। तो एक आंसर मेरे को करेक्ट मिला है, सी रोड ब्रांच से दिव्यानी वरुड़कर हैं, इन्होंने एकदम सही सही आंसर दिया है। वेरी गुड दिव्यानी। बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई, जल्दी करो आंसर। ओके, ऋतिका उइके रामदास पेट ब्रांच से, वेरी गुड बेटा। ऋतिका उइके भी करेक्ट हैं, दो बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, टोटल 3 बच्चों ने आंसर दिया और जिसमें 2 का सही सही जवाब आया। वेरी गुड बेटा। योगेश पिसाने करेक्ट है, वेरी गुड बेटा योगेश। इंदौरा ब्रांच से हैं योगेश और इन्होंने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड योगेश। चलिए, सो नाउ टाइम अप, और मैं सवाल करता हूँ अब इस क्वेश्चन को। बेटा कुछ भी नहीं था, देखो ध्यान से समझो। कल आपको बताया था बेटा, यदि एस एन आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है तो बेटा फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट एन की जगह 1 डालने से आ जाता है, तो वो तो 8 आएगा। और कॉमन डिफरेंस बेटा क्या होता है, एन स्क्वायर का कोइफिशिएंट का डबल, तो 6 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब हमको बेटा टीएम दे रखा है 164, तो हम जानते हैं टीएम का फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस 1 डी। तो ये हमको 164 दिया है, तो ये 8 हो गया बेटा, और m माइनस 1 डी मतलब 6, 164। अब आप पहले 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, 8 को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 164 में, तो दिस गिव्स यू 156, और 156 को बेटा 6 से डिवाइड करोगे तो 156 बटा 6 26 टाइम डिवाइड होता होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, 6 3 36, 3 चलने बाद 3 चले। ठीक है, तो m माइनस 1 बेटा 26 आ गया, और इस m माइनस 1 इज 26, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 27। तो 27 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, दिस इज द सोल्यूशन। भाई हमको एसएन दे रखा था, तो एसएन से मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल सकता हूँ, कल सिखाया आपको। बस अब अपन को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चला, तो अपन एमएच टर्म लिख सकते हैं। अब ये एमएच टर्म 164 दिया है, सॉल्व करके वी गेट दी वैल्यू ऑफ एम। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट नहीं समझ में आया कुछ भी आपको तो पूछ लीजिए बेटा। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कुछ भी नहीं समझा हो बेटा इसमें, पूछ लो आप। चलिए, आई होप समझ गया सभी को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल अप कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे बनना चाहिए, जितना थ्योरी अभी तक बेटा हमने पढ़ा उसी पर बेस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ये बिल्कुल आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप सभी को बनाने चाहिए ये क्वेश्चन, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n terms of this series 1 upon 1 plus root 3, फिर प्लस 1 upon root 3 plus root 5 plus 1 upon root 5 plus root 7 and so on। आपका पहला ऑप्शन है बेटा, क्या ये रूट 2n प्लस 1 आएगा, क्या ये हाफ ऑफ रूट 2n प्लस 1 आएगा, या फिर ये बेटा रूट 2n माइनस 1 आएगा, या फिर बेटा ये हाफ ऑफ रूट 2n प्लस 1 माइनस 1 आएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बताइए। ये जो सीरीज दी है इसके एन टर्म्स का सम आपको पूछा गया है।
इसके एन टर्म्स का सम आपसे पूछा है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, यू हैव 2 minutes स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। नहीं आया किसी का भी, है ना? ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से जेई लेवल को टच करते हैं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। और जो मैं आपको एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट डालता हूँ, सॉरी डेली असाइनमेंट डालता हूँ, जो डेली असाइनमेंट 5-6 क्वेश्चन का रहता है, वो करंट जो आपका चैप्टर चल रहा है, करंट जो टॉपिक चल रहा है उस पर क्वेश्चन है। तो आपका कंटेंट रिवाइज भी होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है, और धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसमें। ठीक है, तो अच्छे बच्चों से, अच्छे का मतलब है जो पढ़ने के मतलब सेल्फ स्टडी के लिए समय निकाल रहे हैं, 3 घंटा मिनिमम मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको हम अच्छे बच्चे बोलते हैं। तो जो बच्चे वाकई मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये एडिशनल सीट मैं देता हूँ। आप अपनी जो असाइनमेंट की कॉपी आपने बनाई है, वो असाइनमेंट की कॉपी में आपको ये क्वेश्चन बेटा करने हैं। 3 कॉपी आपको बनवाई है, एक क्लास वर्क कॉपी, एक असाइनमेंट कॉपी, एक फॉर्मूला कॉपी, है ना? तीनों को मेंटेन करके चलो, आपको बहुत फायदा लगेगा आगे चल के। चलें, तो ये क्वेश्चन नहीं आया बेटा अभी भी किसी का, है ना? देखने में ही सर ऐसा खतरनाक सा दिख रहा है, आप कुछ भी दे देते हो फिर पूछते हो कि आ जाएगा आंसर। नहीं बेटा, देखने में खतरनाक है लेकिन खतरनाक है नहीं। यदि अपन क्रॉस चेकिंग सोचें, देखो मैं मेथड भी बताऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले इस क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग से करता हूँ। हमको कितने टर्म्स का सम पूछा है बेटा? हमको एन टर्म्स का सम पूछा है सर। तो हम एन तक क्यों निकाल रहे हैं? हम एन का निकालेंगे ही नहीं सर, हम एन की जगह 1 ले लेते हैं, हम एक ही टर्म का सम निकालें। तो एन टर्म्स का सम की जगह हम निकाल रहे हैं एक टर्म का सम। एक टर्म का सम मतलब पहला टर्म। तो आप मेरे को बताओ कि बेटा पहला टर्म कितना है इसमें? तो मेरा पहला टर्म तो सर यही है बस,
आप ये बताओ कि n की जगह 1 डाल, क्योंकि हम सम ऑफ n टर्म मतलब सम ऑफ 1 टर्म लिए हैं, हम तो एक ही टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो n की जगह 1 डालने से क्या ये ऑप्शन √3 + 1 बन रहा है? नहीं सर, n को 1 डालोगे तो सर ये तो √3 अकेला बन रहा है, तो बेटा ये ऑप्शन नहीं है। यदि n को 1 डालेंगे तो सर ये तो √3/2 बन रहा है, तो सर ये भी ऑप्शन नहीं है। सर n को 1 डालेंगे तो ये तो 1 ही बन रहा है, तो बेटा ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये। खत्म, यही खत्म हो गया क्वेश्चन। 4 मार्क्स आपके। आप यदि ऐसा नहीं सोचोगे तो बाकी जो ऐसा सोच रहा है वो आपके आगे निकल के जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन निकालते ही आना चाहिए। मैं एक्चुअल सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ, बट ये तो क्रॉस चेकिंग अपन ने किया बेटा, n की जगह 1 डाला और ये ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्शन कैसे n की जगह 1 डालने से सेम बन रहा है? क्योंकि आप n की जगह 1 डाल रहे हो यहाँ पर, तो सर ये तो हाफ ऑफ √3 - 1 बना। तो ये कैसे इसके बराबर है? तो बेटा है ये दोनों बराबर। ये जो है ये इसके बराबर ही तो होता है। यदि आप इसको रैशनलाइज कर दो, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2, और ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 - 1 आएगा, मतलब 2 आएगा। और नीचे कितना है? √3 + 1 है, तो ये 2 कट गया, तो आ गया ना बेटा 1/√3 + 1। ठीक है, तो ये 1/√3 + 1 ही होता है। तो n को 1 डालने से सर हमको ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है सर, अब समझ गया कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सर आप एक्चुअल सॉल्यूशन बताओ अब इसका। तो मैं एक्चुअल सॉल्यूशन बता रहा हूँ अब आपको बेटा। देखिए, पेज नंबर 4 पे चल रहा हूँ और ये इसका राइट हैंड साइड हटा रहा हूँ, इसकी एक्चुअल मेथड आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा बेटा एक्चुअल मेथड। तो बार बार बोला बेटा क्रॉस चेकिंग अपनी अप्रोच में लाओ, आपकी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो यदि किसी बुक से, 30 में से मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो ऐसे क्रॉस चेकिंग के आपको कम से कम 10-12 सवाल तो मिल ही जाएंगे, है ना। 10-12 का भी अपना वर्डन बेटा कम हो गया ना, तो आपके मजे आ जाने। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पेपर में भी आप यूज कर सकते हो बेटा। ये क्रॉस चेकिंग अपनी अप्रोच में रखिए जरूर। सॉल्यूशन देखते हैं अब, एक्चुअल सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन में बेटा ये करना है कि हम इसमें से हर टर्म को रैशनलाइज कर रहे हैं। जब आप इसको बेटा √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, पहला टर्म जब रैशनलाइज करो बेटा, तो ये √3 - 1/2 आएगा, है ना। जब रूट दूसरे वाले टर्म को बेटा रैशनलाइज करोगे तो ये √5 - √3/2 आएगा। बेटा तीसरे टर्म को जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये √7 - √5/2 आएगा। आप ऐसे करते चले जाओ, ऐसे करते चले जाओ। तो जो लास्ट टर्म बचेगा, लास्ट टर्म, ये थर्ड टर्म था, तो जो लास्ट टर्म आपका आएगा इस तरीके से आप जाओगे, तो वो √2n + 1 -√2n - 1/2 है ना। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, n की जगह 1 डालने से देखो फर्स्ट टर्म बन जाता है, n को 1 डाल, तो वो मैंने लास्ट टर्म। तो जब हम सबको रैशनलाइज कर देंगे तो पहला सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है बेटा वो ये आए। सबको रैशनलाइज करने के बाद वी गेट दिस टर्म। अब क्या होगा सर? अब इसमें 1/2 सब में कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन क्यों नहीं निकाल रहे? निकाल लेते हैं बेटा कॉमन। अंदर क्या बचा? √3 - 1। इधर क्या बचा? √5 - √3। इधर क्या बचा? √7 - √5। और लास्ट में क्या बचा? √2n + 1 2n - 1। क्या होगा सर? सर ये सब कट जा रहे हैं, √3 से √3 कट जा रहा है, √5 से √5 कट जा रहा है, सब सब कट जाएंगे। जो नहीं कटेगा तो वो क्या नहीं कटेगा? एक तो 1 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, और सर एक 2n + 1 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो दो बातें बस नहीं कटती, बाकी सब कट जाता है। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा बेटा? यहाँ तक सब कट जाएगा, एंड तक सब कट जाते हैं। केवल बचता है रूट का 2n + 1 और माइनस का 1। ठीक है, यही तो था फोर्थ ऑप्शन। ये डी ऑप्शन है, खत्म हो गया ये सॉल्यूशन का स्टेप। ये एक्चुअल मेथड है इस क्वेश्चन। अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। तो ये क्रॉस चेकिंग है, ये एक्चुअल मेथड है। दोनों की कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं समझा हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए,
इतना शांत होने का मतलब है आपको समझ गया। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लीजिए। सर आपने √7 को कैसे कट किया? बेटा √7 ऐसे कट किया है कि आगे जो डैश डैश लगाया ना, आप ये बताओ, ये जो डैश डैश लगाया तो अगला टर्म क्या बनेगा? अगला टर्म बनेगा बेटा √9 माइनस √7। तो जो माइनस √7 आएगा वो इस √7 से कट जाएगा। समझ गया सृष्टि बेटा? वो डैश डैश लगाया ना, उसमें वो टर्म आएंगे। सृष्टि क्लियर है कि लिख के बताऊं? ओके, समझ गई, बोले। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रब कर रहा हूँ, पेज नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने। इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 up to AN+1 are in arithmetic progression, then 1 upon A1 into A2 plus A2 into A3 plus 1 upon AN into AN+1 बराबर कितना होगा? पहला ऑप्शन है बेटा आपका n-1 अपॉन A1 इंटू AN+1। दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन A1 इंटू AN+1। तीसरा ऑप्शन है n+1 अपॉन A1 इंटू AN+1। और लास्ट ऑप्शन है n अपॉन A1 इंटू AN+1। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, आर्या सी बोल रही हैं जो ऑप्शन। आर्या तुम्हारा आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। ये क्वेश्चन आर्या पहले कर लिया कि अभी तुरंत सॉल्व किया क्रॉस चेकिंग से कि बाई मेथड से? ओके, अभी बोल रही हैं अभी किया तुरंत तुरंत में सर, आपने जो बताया क्रॉस चेक मार दिया है और मेरे को आंसर आ गया। देखो कितना खुशी मिलता है आर्या, एकदम तुरंत आंसर आ जाए। ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करनी है अपन ने।
ठीक है, बाकी बच्चों से भी ऐसे ही एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा आप यहीं पर बैठो तो आप चीजें बड़ी अच्छी बना ले जाओगे बेटा। ठीक है, ये उससे बड़े बड़े सवाल बड़े छोटे हो जाएंगे यदि आप क्रॉस चेकिंग मानना सीख गए। धीरे धीरे अप्रोच में आप उसको लाइए, अपनी समझ में आप उसको लाइए। एक बार वो आपके खून में शामिल हो गया क्रॉस चेकिंग, तो आपको बाहर बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो करिए, आप इसको सॉल्व करें, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें। दिव्यानी वरुणकर, इनका भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा दिव्यानी। एक्चुअल मेथड से आया दिव्यानी की क्रॉस चेकिंग से आया? दिस इज योर, दिस इज तुम्हारी मेहनत और क्रॉस चेकिंग। ओके, दिव्यानी बोल रही है सर क्रॉस चेकिंग से आ गया है। चलिए वेरी गुड, कुछ तो मेहनत सफल हो रही है मेरी, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। और लेकिन मुश्किल यह है कि केवल 2 पे ही आया, बाकी का नहीं आया। चलिए, तो फिर मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में छोड़ जाता हूँ। किशोर बावने, इनका भी करेक्ट है, वेरी गुड बेटा किशोर। किशोर सॉल्व किया है कि क्रॉस चेकिंग से आया बेटा? ये क्रॉस चेक बोल रहे हैं, चलिए किशोर, वेरी गुड, बधाई हो आप सभी को। लेकिन जिन बच्चों ने क्रॉस चेकिंग से किया, ओके बेटा भावेश, नहीं सर्वेश, सॉरी श्रेयस, श्रेयस गोरले, इनका भी आ गया, वेरी गुड बेटा। नहीं श्रेयस बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके ओके ओके, मैं सेकंड मेथड पढ़ा। श्रेयस बेटा चेक करो अपना आंसर। तो अब बाकी बच्चे इसका आंसर निकालें, इसको सॉल्व करें एक्चुअल मेथड से, क्रॉस चेकिंग दोनों से। ठीक है, और कहीं दिक्कत होगा, डाउट होगा तो फिर अपन उसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। योगेश बिसाने बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर। यदि एक से ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं तो फिर आपको क्रॉस चेकिंग थोड़ा सा और एन की वैल्यू ज्यादा लेके लगानी चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, ये हिंट है, आप इसको ट्राई करें आप, और फिर अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लो बेटा। ठीक है, बाकी अपन इसमें टॉपिक बढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बेटा बाय। सर आप कौन सी ब्रांच में ऑफलाइन पढ़ाते हो? बेटा ऑफलाइन 3 ब्रांच में है हमारा, इंदौरा में, रामदास पेट में और मानकापुर में। ओके बेटा, बाय एवरीवन।